आज दोस्तों हम आंदोलन संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सप्तक में अंतर बताने के लिए विद्वानों ने आंदोलन संख्या की बात कही है। मंद्र सप्तक से दुगनी आंदोलन संख्या मध्य सप्तक में और मध्यम सप्तक से दुगनी आंदोलन संख्या तार सप्तक में होती है। आंदोलन का अर्थ होता है जब हम तार को छेड़ते हैं तो तार ऊपर या नीचे जाता है और वह झंझकृत या कंपन होता है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है। एक बार जब तार नीचे नीचे ऊपर जाकर अपने मूल स्थान पर लौटता है उसे एक आंदोलन गिना जाता है। स्वर जितना नीचा होता है आंदोलन संख्या उतनी कम होती है और स्वर जितना ऊंचा होता है आंदोलन संख्या उतनी ज़्यादा होती है। इन आंदोलनों को हमारे विद्वानों द्वारा जांचा परखा गया और प्रत्येक स्वर की निश्चित आंदोलन संख्या भी ज्ञात की गई। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने मध्य सप्तक के 12 स्वरों की आंदोलन संख्या व श्रुति स्थान निम्न प्रकार से बताए। पंडित भातखंडे जी के 22 श्रुतियों पर स्वर व्यवस्था व उनकी आंदोलन संख्या। श्रुति संख्या, श्रुति नाम, स्वर व आंदोलन संख्या। षड्ज 240 पर, कोमल ऋषभ 254 2/17 पर, शुद्ध ऋषभ 270 पर, कोमल गांधार 288 पर, शुद्ध गांधार 301 17/43, मध्यम 320, तीव्र मध्यम 338 14/17, पंचम 360, शुद्ध कोमल देवत 281 2/17, कोमल देवत 281 2/17, शुद्ध देवत 405, कोमल निषाद 432, शुद्ध निषाद 452 4/43, 452 4/43। उपरोक्त सभी आंदोलन संख्या मध्य सप्तक की है। मंद्र सप्तक में प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या इनके आदि हो जाएगी, परंतु तार सप्तक में यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। उपरोक्त लिखित सामग्री से अब तक ये सिद्ध हो गया कि संगीत के मुख्य दो तत्वों में से ध्वनि तत्व किस प्रकार नाद, श्रुति व स्वर के रूप में एक सप्तक में 12 स्वरों के रूप में स्थापित हो चुका है। अब इस सप्तक से ही हमारे टाटों की स्थापना हुई। यहाँ पर एक बात जान लेना अति आवश्यक है कि हमारे राग अत्यंत प्राचीन समय से गाए बजाए जाते हैं। उनको व्यवस्थित करने की परंपरा भी बहुत पुरानी रही है। समय समय पर विद्वानों ने उनको व्यवस्थित करने के लिए अनेक मत और सुझाव दिए। आधुनिक ठाट राग व्यवस्था से पहले भी रागनी व्यवस्था बहुत समय तक कायम रही। इस व्यवस्था में मध्यकालीन विद्वानों ने रागों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ रागों को पुरुष राग और स्त्री राग में सम्मिलित किया। कुछ उनसे मिलते हुए राग थे, उनको स्त्री यानी रागनी कहकर परिवार का रूप दिया। इस पद्धति के 4 प्रमुख मत थे। पहला शिव सोमेश्वर मत, कृष्ण या कल्लीनाथ मत। इन दोनों मतानुसार 6 राग थे और इनकी 6 पत्नियां थी, अर्थात रागनियां थी। भरत और हनुमत मत, इन दोनों ने मुख्य 6 राग माने और प्रत्येक राग की 5 पत्नियां अर्थात रागनियां मानी। अंतिम दो मतों भरत मत और हनुमत मत ने राग तो 6 ही माने, परंतु रागनियां 5 ही मानी। इस प्रकार वंशावली तैयार की गई। जब 6 और 5 पत्नी के बाद भी मिलते जुलते राग बचे तो उनके पुत्र व पुत्रवधुओं तक मानकर रागों को बांटने व व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। इस रागनी पद्धति को सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में मोहम्मद रजा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने
अपनी पुस्तक नगमते आसपी में इस पद्धति की आलोचना की और इस पद्धति को अवैज्ञानिक सिद्ध किया, और उन्होंने अपनी दूसरी पद्धति स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु वे स्वयं भी राग रागनी पद्धति से बाहर नहीं निकल पाए। सर्वप्रथम मेल अथवा ठाट पद्धति को जन्म देने का श्रेय हमारे भारतीय संगीत के इतिहास में पंडित लोचन जी को जाता है। सर्वप्रथम मेल व ठाट पद्धति को जन्म देने का श्रेय भारतीय संगीत के इतिहास में पंडित लोचन जी को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक राग तरंगिणी में 12 मेलों अथवा ठाट की चर्चा की व 75 रागों को इन मेलों के अंतर्गत रखा। रामा माते व अन्य विद्वान भी राग रागनी पद्धति से असंतुष्ट थे। तत्पश्चात 17वीं शताब्दी में वैकुंठमकी ने मेल पद्धति को अपनाकर 72 ठाटों की रचना गणित द्वारा सिद्ध की, और 20वीं शताब्दी में भातखंडे जी भी इस मेल पद्धति से प्रभावित हुए। उन्होंने राग रागनी पद्धति को सर्वथा अवैज्ञानिक घोषित किया और बताया कि किसी भी राग को पुरुष व उसकी पत्नी बनाने के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। वे दक्षिण के 17वीं शताब्दी के विद्वान पंडित वैकुंठमकी के ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका से अत्यंत प्रभावित थे, जिसमें उन्होंने एक सप्तक से गणित द्वारा 72 अथवा ठाट उत्पन्न करने की क्रिया को सिद्ध किया, और उन्होंने सप्तक से ही मेल की कल्पना की और उनसे रागों की उत्पत्ति सिद्ध की। अतः पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने पुरानी राग रागनी व्यवस्था को समाप्त करते हुए ठाट राग पद्धति की अवधारणा की और समस्त रागों को 10 ठाटों के अंतर्गत स्थापित किया। इस प्रकार अब सप्तक से ठाट की रचना हुई और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ठाट को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया। सप्तक के कुल 12 सुरों में से क्रमानुसार 7 सुरों का ऐसा समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे ठाट कहते हैं। ठाट की परिभाषा देने के उपरांत भातखंडे जी ने ठाट के कुछ मूल सिद्धांत भी बताए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।